Just be honest with this video. You want success, you want money and you want respect, है ना? बट जब भी इन तीनों चीज़ों की बात होती है, तब मैक्सिमम लोग आपको यही एडवाइस देंगे कि तुम्हें कम से कम 16 घंटे काम करना पड़ेगा, अपना नींद त्याग दो, भूख त्याग दो, जितने भी शौक मौज है सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल अपने काम में लग जाओ। इसी में आधे लोगों का इंटरेस्ट हट जाता है, या यूँ कहें कि यू लूज इंटरेस्ट इंस्टेंटली, है ना? बट गेस्ट व्हाट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हैं। इसका मतलब ये है कि बस जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना हार्ड वर्क करने का, वो करने के लिए आप रेडी नहीं हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दैट माइट बी अ गुड थिंग फॉर यू। सो स्टे विथ मी फॉर फ्यू मिनट्स इन दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को बिना बर्नआउट किए किस तरीके से सक्सेस को पा सकते हैं, किस तरीके से अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। What are the myths of hard work? सोसाइटी में हार्ड वर्क को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। सब यही बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो एंड यू विल सक्सीड डेफिनेटली। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि लाखों लोग तो दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे मैं डिलीवरी बॉय की बात करूं, चाहे मैं लेबर्स की बात करूं। पर क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जिसको हार्ड वर्क करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, या फिर वो इंस्टेंटली रिच हो गए हैं, या सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो गए? क्योंकि जो रियल ट्रुथ है वो ये है कि ये सब हार्ड वर्क की बात नहीं होती है, बल्कि स्मार्ट वर्क की बात होती है। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी एक यूट्यूबर का एक वीडियो चल जाए, मिलियंस में उसके व्यूज आ जाए, तो वो इतना कमा लेता है, 12 घंटे की ऑफिस में भी जॉब करें तो उतना नहीं अर्न कर सकते। सो मुझे आप कमेंट करके बताइए, आप कौन से टीम में हैं? आप हार्ड वर्क के टीम में हैं या फिर स्मार्ट वर्क के टीम में हैं? सो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी हेट हार्ड वर्क्स? तो मोस्टली अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम हार्ड वर्क से नहीं चिढ़ते या फिर हम हार्ड वर्क को हेट नहीं करते, बल्कि हम एफर्टलेस हार्ड वर्क को हेट करते हैं। वो हार्ड वर्क जिसको करने के बाद कुछ भी फ्रूटफुलनेस ना मिले, ना हमें एक्चुअली पसंद नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात भर जग करके बिंज वॉचिंग करते हैं नेटफ्लिक्स पे, या फिर गेमिंग करते हैं, तब आपका दिमाग टायर्ड नहीं होता, क्योंकि उसको एक रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है। वो आप कभी भी हेट नहीं करेंगे। वॉट वी एक्चुअली हेट, वी एक्चुअली हेट दोज थिंग्स जिसको करने के बाद हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, और उस हार्ड वर्क से कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलता। तो द प्रॉब्लम इज नॉट योर लेजीनेस, बल्कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप सक्सीड नहीं कर पा रहे, आप हार्ड वर्क करने से कतरा रहे हैं। हमारा स्मार्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए? हमें हमेशा हार्ड वर्क के पीछे भागने की जगह उसके पीछे भागना चाहिए जो कि हाई लेवरेज हो। वी शुड ऑल फोकस ऑन हाई लेवरेज एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20% एक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट अराउंड 80% आना चाहिए, एंड दैट इज परेटो प्रिंसिपल। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो इंस्टेड कि आप पूरे सिलेबस पे फोकस करें, एक बार आप सिर्फ 3 टॉपिक को उठा लें एंड उस 3 टॉपिक के ऊपर फोकस करें, स्पेशली वो टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि डेफिनेटली वो एग्जाम में आएंगे ही। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करें तो आप 100 लोगों से बात करने के बजाय सिर्फ 10 लोगों से बात करें जिसमें आपको ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है एंड वो आपकी चीज में इंटरेस्टेड है। सो यू हैव टू बिल्ड सिस्टम, नॉट जस्ट एफर्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज होती है, गाड़ी को एक हिल वाले एरिया पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वहीं स्मार्ट वर्क सिस्टम ये बताता है आप एक ऐसे इंजन बनाने पे ध्यान दें जो खुद गाड़ी को ऊपर तक लेकर जाए। फॉर एग्जाम्पल, पैसिव इनकम जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, या फिर किसी स्किल को डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट्स, या फिर आप डेली वेज वर्कर की तरह रोज जहां जाते हो वहां जाओ और जाकर काम करो। एंड नेक्स्ट, अगर आपको कंसिस्टेंसी को रीडिफाइन करना हो तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप रोज 12 घंटे काम करें, बल्कि आप 2 या 3 घंटे ही काम करें, बट बिल्कुल ऐसा काम करें जहां पे बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपको। इन अ वे आप डीप वर्क, अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि डीप वर्क करने वाले लोग एक्चुअली इस दुनिया में बहुत कम है। एंड अगर आप अपने आप को उन लोगों में शामिल कर लेते हैं जो कि 2 या 3 घंटे भी अगर अपने दिन का अपने काम पे लगाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वो काम करते हैं, क्योंकि उनके आसपास उस 3 घंटे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वो सिर्फ अपने उस काम में अपने पूरे ब्रेन को लगाते हैं। ये अकेला एक ऐसा चीज़ है जो अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ना, तो 1 साल में ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देगा। इसके ऊपर मेरा पिछला वीडियो था, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट वाले वीडियो को एक बार जरूर देखना। इसमें आपको पता चलेगा कि लाइफ में कंपाउंडिंग का कितना वैल्यू होता है। सिर्फ आपके मनी के लिए नहीं है, ये आपके लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, और ये आपके माइंडसेट्स के लिए है। तो आपके लिए एक मिनी चैलेंज है, कल जब आप फोन उठा रहे हो ना, उससे पहले
1 घंटा उस काम को दो जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर जो आपका असाइनमेंट है। अगर आप उसको करने के बाद वो भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर उसको करते हो एंड देन फ़ोन उठाते हो ना, तो आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होगी। इन अ वे यू विल फील powerful in yourself. Everyone should stop glorifying hard work. We should start glorifying result प्लस फ्रीडम। क्योंकि जितने भी स्मार्ट वर्कर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल अंधाधुंध मेहनत करने नहीं लग जाते, बल्कि वो ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि अपना 100% आउटकम किस तरीके से मिले, वो भी विदाउट वेस्टिंग आवर एफर्ट। क्योंकि आपके अराउंड जितने भी रियल विनर्स है ना, नॉट द हार्डेस्ट वर्कर, they have the best strategies in their life. If you want success but you hate hard work, तो here's the truth for you. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल एग्जॉस्टेड होकर के ग्राइंड कर दें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रहें और फिर आपको ऐसा लगे कि दिमाग में ही आप अपने काम को कर रहे हैं। कुछ स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको अपने डे का देना पड़ेगा, ताकि आप उस चीज़ को लेकर के, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका असाइनमेंट है, उसको लेकर के आप डीप वर्क कर सकें। ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन लिवरेज, सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी। अभी मैंने बताया आपको, नॉट बी प्राउड कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, बल्कि यू शुड बी प्राउड कि आप कितना स्मार्टली वर्क करते हो, वो भी अपने एफर्ट को बिना वेस्ट किए हुए। बिकॉज इन द एंड सक्सेस डजंट रिवॉर्ड स्वेट, बल्कि वो रिवॉर्ड करता है स्ट्रैटेजी को, वो रिवॉर्ड करता है स्मार्ट वर्क को। नाउ अब जब आपने इतना वीडियो देख लिया, तो आपका काम ये है कि मुझे कमेंट में ये बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके ऊपर आप स्मार्टली वर्क करने वाले हो, कि हार्ड वर्क करने वाले हो। ड्रॉप इन द कमेंट, लेट्स ब्रिंग सक्सेस इन अ स्मार्टर वे। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।